एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में हमें जुआन फीफी को दिखाया था, जो कि यहाँ पर कहती है हम लोग यहाँ पर पहले एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर आपके स्किल्स को यहाँ पर टेस्ट करेंगे। जुआन फीफी कहती है हमारे पास यहाँ पर ये 6 आइडेंटिकल इमर्डल ग्रेड के फर्नेसेस है, मगर वो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं और यहाँ पर आप उनके ढक्कन को भी उठाकर नहीं चेक कर सकते या फिर आप आपकी कल्टीवेशन पावर को भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर सिर्फ उनके ढक्कनों के ऊपर हाथ रखना है और यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। और यहाँ पर आपके पास वहाँ पर एक पेपर होगा जिसके ऊपर यहाँ पर आपको अपना आंसर लिखना होगा। फिर फाइनली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपने आंसर्स को अनाउंस कर देंगे और हाँ, यहाँ पर ये विनर्स को भी यहाँ पर छोटे से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और वहाँ पर जुआन फीफी कहती है यहाँ पर ये जो 2 इमर्डल ग्रेड माउंटेन रोज हेयरपिन्स जो है और ये यहाँ पर आपकी स्किन को अच्छा रखते हैं और यहाँ पर आपके पास और यहाँ पर ये इंसेक्ट रिलीपेंट जैसे भी काम करता है। और यहाँ पर ये रोज हेयरपिन्स यहाँ पर 200 साल तक भी बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं और यहाँ पर ये जैसे के वैसे रहते हैं। आप जिस लड़की से प्यार करते हैं अगर आप वहाँ पर वो ये लड़की को दे देंगे तो वो लड़की यहाँ पर इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली खुश हो जाएगी। ये सुनकर बिजनेसमैन गाँव कहता है ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले चेक करता हूँ। इतना बोलकर वो आगे जाता हुआ बोलता है यहाँ पर इससे तुम लोगों को भी मदद मिलेगी। इतना बोलकर वो वहाँ पर के ढक्कन के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, वहाँ पर कुछ सेंस करते हैं और फिर वहाँ पर वो जैसे सेंस कर रहा होता है तभी वहाँ पर के खड़े हुए आदमी बोलते हैं इसने तो यहाँ पर सिर्फ इसे एक बार ही टच किया और फिर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ पर ये आंसर मालूम हो गया। ये तो यहाँ पर कोई शक की बात नहीं है कि वो एक कसिनो का बॉस है यानी बिजनेसमैन है, उसके पास तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। दूसरा बंदा बोलता है यहाँ पर बिजनेसमैन गाँव के एक्सप्रेशन को देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टेस्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा आसान होने वाला है। बिजनेसमैन गाँव वहाँ पर अपना आंसर लिख देता है और बोलता है यहाँ पर इसको गेस करना थोड़ा सा हार्ड है। और फिर हमें यहाँ पर एल्डर जॉन भाई को दिखाया जाते जो कि यहाँ पर आगे जाते हुए बोलते हैं अब मेरी बारी। इतना बोलकर वो वहाँ पर उन गोल्डन कठोरों के ऊपर अपना हाथ फिराते तभी यहाँ पर के बंदे उसे देखते हुए कहते हैं यहाँ पर एल्डर जॉन भाई की टेक्निक तो यहाँ पर सच में दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग है। और फिर हमें जॉन भाई को दिखाया जाते जो कि यहाँ पर उन सारे गोल्डन कठोरों को वहाँ पर सेंस करते हैं तभी यहाँ पर उसे जुआन फीफी कहती है वाशडीन आप यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के वास्ते जीते हैं ना, और यहाँ पर आपको इन सारे ट्रेजर अपेरेसल के बारे में मालूम होगा। तभी जुआन फीफी यहाँ पर जेंग को देखते हुए बोलता है मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि तुम यहाँ पर ये टेस्ट में कैसे पास करोगे। तभी जुआन फीफी कहती है मास्टर जेंग यहाँ पर आपकी बारी है। और फिर जेंग वहाँ पर जाते हैं और फिर वो वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर उन सारे गोल्डन कटोरों के ऊपर से वहाँ पर अपना हाथ फिराते हैं और फिर वो वहाँ पर सेंस करने लगता है। थोड़ी देर सेंस करने के बाद जेंग वहाँ पर से आता है तभी यहाँ पर वो देखे वहाँ पर एकदम बंदे शॉक हो जाते हैं। जेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे यहाँ पर ये आंसर मिल गया। ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे बोलते हैं यहाँ पर ये लड़का तो सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये तो वही लड़का है जिसने कि वहाँ पर लास्ट टाइम अपनी यहाँ पर शार्प ऑब्जर्वेशन की वजह से उस स्टोन गैम्बलिंग को वहाँ पर पहचान लिया था। मगर यहाँ पर ये एक ट्रेजर अपेरिसल है, इसने तो यहाँ पर ये आंसर को सोचने का टाइम भी नहीं लिया और यहाँ पर ये बिना किसी गड़बड़ी के इतने जल्दी आंसर को बोल दिया। तभी वहाँ पर जुआन फीफी कहते तो ठीक है यहाँ पर आप लोग अपने पेपर्स पे आंसर लिखिए और यहाँ पर हमें बताइए। तभी यहाँ पर फर्स्ट आंसर होता है आयरन विथ स्पेशल पैटर्न, सेकंड वन होता है ऑब्सिडियन फ्रॉम डोंगटिंग माउंटेन, थर्ड वन होता है जूशॉन आयरन और फोर्थ वन होता है स्ट्रीक मीटेराइक आयरन। तभी यहाँ पर जुआन फीफी कहती है जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर पहले के फोर्थ फर्नेसेस को यहाँ पर सेंस करते हुए यहाँ पर अपने पूरे आंसर्स को करेक्ट दिया है और यहाँ पर ये जो फिफ्थ पीस है उसका आंसर येलो रोज वुड फ्रॉम द साउथ सी है और फिर यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ अकेले वाइस डीन ने यहाँ पर सही दिया है। और फिर वहाँ पर वाइस डीन मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैं तो यहाँ पर साउथ सी के अंदर यहाँ पर पैदा हुआ हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर येलो रोजवुड के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। रोज जेंग को कहता तुम तो यहाँ पर नॉर्थ में पैदा हुए थे तो तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। ये सुनकर जेंग वहाँ पर अपना सर हिलाते हुए बोलता है नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, ये यहाँ पर पूरे 500 साल पहले की येलो वुड है जो कि यहाँ पर डोंगटिंग लेक की है और यहाँ पर येलो रोज वुड का यहाँ पर ग्रेड इमर्डल है और यहाँ पर ये जो येलो सिपरस है वो यहाँ पर एक वाइड हायर ग्रेड है, पहले के 4 वुडों से ज्यादा इसकी कीमत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। एल्डर जॉन भी बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या बकवास बातें कर रहे हो, यहाँ पर येलो रोज वुड के पास यहाँ पर स्टारशिप होता है जबकि यहाँ पर व्हाइट येलो क्रेप्स के पास नहीं होता। ये सुनकर जेंग कहते हैं जैसे कि तुम यहाँ पर ड्रीमलैंड स्कूल के वाइस डीन हो तो यहाँ पर के लोग सही कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। और यहाँ पर ये फर्नेस के ऊपर जो ब्लैक डॉट्स है वो यहाँ पर ब्लैक शेप में नहीं है। अगर यहाँ पर ये फर्नेस येलो रोज वुड से बने हुआ होता था तो तब यहाँ पर इसका वेट 3.8 किलोग्राम होता था। अगर यहाँ पर ये येलो सिपरस से बना हुआ है तो यहाँ पर इसका वेट 4.95 किलोग्राम होगा। ये सुनकर जुआन फीफी वहाँ पर के आदमी को बोलती है तुम यहाँ पर जल्दी से इसका वेट चेक करो। वो आदमी वहाँ पर वेट चेक करता है और कहता है यहाँ पर इसका वेट 4.95 किलोग्राम है। ये देखकर जुआन फीफी वहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलती है मास्टर सिंह यहाँ पर आपके अपेरिसल स्किल्स तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी यहाँ पर एल्डर जुआन भाई चिल्लाते हुए बोलते तो यहाँ पर लास्ट ट्रेजर के अपेरिसल के बारे में क्या हुआ। तभी यहाँ पर जुआन फीफी आंसर पढ़ते हुए बोलती है यहाँ पर ये जो 6th फर्नेस है वो यहाँ पर इनसेंस एशेस से बना हुआ है। ये सुनकर जेंग कहता तुम यहाँ पर फिर से गलत हो, ये एक शरीरा फर्नेस है। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाकर वहाँ पर वो रोज हेयरपिन को वहाँ पर जाके उठा लेता है और बोलता है यहाँ पर सिर्फ मेरा ही आंसर राइट है। इतना बोलकर वो वहाँ पर जुआन फीफी के बालों में वो रोज हेयरपिन लगा देता है और बोलता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये तो यहाँ पर तुम्हारे सर के ऊपर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, तुम तो यहाँ पर एकदम परी जैसी लग रही हो। तभी यहाँ पर एल्डर जॉन पे गुस्सा हो जाते हैं और बोलता है ये तो यहाँ पर क्लियरली इंसेंस ऐश फर्नेस है और तुम यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो कि मैं यहाँ पर गलत सोच रहा हूँ। जेंग तुम तो यहाँ पर एक अनाथ हो और तुम्हें यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर कैसे पता। तभी जेंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है मैं तो यहाँ पर
डेसी किंगडम में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में मैंने यहाँ पर 10 साल तक काम किया। ये तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है कि मैं यहाँ पर इन लोगों के बीच में डिफरेंस को पहचान सकूँ। एल्डर जॉन भाई को कहते हैं जब मैं यहाँ पर बेहोश हो गया था, जैसे मैं यहाँ पर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने यहाँ पर अपने आप को एक गोल्डन हॉल के अंदर पाया और फिर मैंने यहाँ पर अपने सामने बहुत सारे बुकां देखी और फिर जैसे ही मैंने यहाँ पर के सारे बुक पढ़ लिए तो मुझे यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में मालूम हो गया। ये सुनकर डूशू कहते हैं हाँ तुम यहाँ पर सही कह रहे हो। जब वहाँ पर जेंग होश में आया तो मैंने यहाँ पर उसे देखा कि वो तो एक बहुत ही ज़्यादा होशियार बन गया था। तभी वहाँ पर जॉन फीफी अपने मन में सोचती है क्या यहाँ पर अभी मास्टर जेंग ने जो बोला वो यहाँ पर सच है, और उन्होंने यहाँ पर लास्ट टाइम वहाँ पर स्पिरिचुअल रूट को भी वहाँ पर आसानी से पहचान लिया था। और यहाँ पर ये 6 अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए फर्नेस में भी यहाँ पर सिर्फ मास्टर जेंग ने यहाँ पर सही आंसर दिया। तभी वहाँ पर एल्डर जॉन भाई जेंग को कहते हैं तुम तो यहाँ पर सच में एक मॉन्स्टर हो। तभी यहाँ पर बिजनेसमैन गाओ कहते हैं मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि तुम यहाँ पर आज हार रहे हो, मगर तुम यहाँ पर जेंग को ऐसे कैसे एक मॉन्स्टर बोल सकते हो। वाइसडीन मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा छोटी सोच वाले हो। ये सुनकर वहाँ पर एल्डर जॉन भी एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर वहाँ पर वो जेंग को कहते हैं हम लोग यहाँ पर ये पक्का श्योर नहीं है कि हम दोनों ने यहाँ पर जो भी आंसर दिया वो यहाँ पर सच है या नहीं, मगर तुम यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो आंसर जज करते हुए कहा कि वो यहाँ पर मेरा आंसर रॉन्ग है। एल्डर जॉन भाई कहते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मोंग थे जो कि यहाँ पर साउथ एंड बॉर्डर के पास एक बार उन्होंने वहाँ पर इंसेंस ऐश को यहाँ पर फर्नेस के अंदर मिला दिया था जो कि यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर था, और उसके अंदर वहाँ पर उन्होंने वो पानी को भी मिला दिया। फिर उन्होंने वहाँ पर पूरे मिक्सचर को वहाँ पर रिफाइन करना चालू कर दिया अपनी ग्रेट ईस्टर्न फायर को यूज करते हुए। वो सब प्रोसेस होने के बाद फाइनली उन्होंने यहाँ पर ये इंसेंस ऐश फर्नेस बनाया, और यहाँ पर ये फर्नेस यहाँ पर सिर्फ वाइट ग्रेड के ही पिल्स बनाता है और इसको यहाँ पर हम लोग सिर्फ 36 बार ही यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए ये एक इमॉर्टल ग्रेड का फर्नेस है। जिंग कहते हैं हाँ यहाँ पर ये जो तुमने स्टोरी कही है वो यहाँ पर स्टोरी सही है, मगर ये एक रेड सैरीरा फर्नेस है। वहाँ पर और एक मोंक भी थे जो कि यहाँ पर उसी फैंचन बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर रहा करते थे, मगर उन्होंने वहाँ पर अपने मरने से पहले वहाँ पर अपनी एक ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने यहाँ पर अपनी बॉडी को यूज करते हुए पूरे 20 इंसेंस ऐश फर्नेसेस बनाए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बल्कि वो यहाँ पर इसकी वजह से वहाँ पर दूसरे लोगों की मदद करना चाहते थे जो कि यहाँ पर उन्हें इनकी जरूरत है। जबकि यहाँ पर वो मॉन्क की पूरी बॉडी डिसअपियर हो गई, तभी यहाँ पर उन लोगों ने देखा कि वो टेम्पल के अंदर पूरे सैरेरा फर्नेस के पूरे 20 पीसेस थे। जिंग एक फर्नेस की तरफ हाथ बताते हुए बोलता है ये फर्नेस भी वहाँ पर उन 20 फर्नेस में से एक है। सभी लोग वो फर्नेस को वहाँ पर गौर से देखे और फिर वहाँ पर बिजनेसमैन गाँव वहाँ पर अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है डियर मॉन्क प्लीज यहाँ पर आप हमारी श्रद्धा को कबूल कर लो। जिंग कहते हैं सैरेरा फर्नेस एक बहुत ही ज़्यादा रेयर है, और फिर मुझे यहाँ पर ये पता चल गया है कि यहाँ पर ये सारे लोग यहाँ पर अब इससे अट्रैक्ट हो चुके हैं। और फिर जिंग वहाँ पर इतना बोलकर वो वहाँ पर अपनी कुर्सी के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और फिर उससे वहाँ पर जुबान फीफी उन सभी लोगों से कहती है यहाँ पर अभी जो मास्टर जिंग ने कहा वो यहाँ पर सच है, चलो जल्दी से तुम लोग यहाँ पर इस फर्नेस को अभी सील कर दो और उसे वहाँ पर ले जाके एक हाई टेबल के ऊपर रख दो, तो हम लोग यहाँ पर इसकी पूजा करेंगे। तभी जेंग वहाँ पर वो फर्नेस को देखते हुए बोलते हैं मॉन्क क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट विश वो थी कि वो यहाँ पर इसकी मदद से वहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते थे, मगर इसे यहाँ पर अगर ऐसे ही रखा गया तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इसको ऐसे ही देखते रहेंगे। तभी जुआन फीफी यहाँ पर जेंग को देखते हुए अपने मन में सोचती है यहाँ पर ये मास्टर जेंग के पास तो सच में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अगर क्या होगा मैं उन्हें यहाँ पर हमारे सिलेक्ट एक्शन के अंदर यहाँ पर हायर कर लूँ तो। तभी जेंग वहाँ पर जुआन फीफी को कहता है तुम मुझे यहाँ पर ये दे दो। ये सुनकर जुआन फीफी कहती है क्या मैं क्या दूँ तुम्हें। गाइस आप लोग को क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर जिंग जुआन फीफी से क्या मांगेगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।